श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं वुडवर्थ एंड फिशर रूल फॉर डाइन एब्जॉर्प्शन। और इस वीडियोस के अंदर अपन हैं जो लैम्डा मैक्सिमम है वो किस तरह से निकालते हैं, उसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं, उनमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो इसमें काउंट की जाती है, तो उसका अपन यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें तो क्या बताया गया है कि इस रूल को एक विशेष नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है इम्पेरियल रूल, आनुपातिक नियम। और क्या बताया गया है यहाँ पे कि कोई फिक्स नहीं होता यहाँ पर किसी का मान, यहाँ पर ये कि स्टैंडर्ड मान उसमें क्या कर लिया जाता है, किसी को लेकर उसमें जो रिंग वैल्यू है उसका मान लिखा जाता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक बहुत बड़ी एक लिस्ट बनी हुई है और उस लिस्ट के आधार पर क्या करेंगे, अपन किसी भी 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम या फिर कोई अलग सिस्टम है उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम है उसकी काउंट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार लगाकर मैंने 3 जो लाइन है वो लिखी है। तो इनमें देखिए, जो फर्स्ट लाइन है उसमें ये कहा 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम पेरेंटल वैल्यू, यानी अपन ये कह सकते हैं कि 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम है, अगर वो एलिफेटिक रिंग की तरह अगर क्या हो, व्यवस्थित हो, उसमें सीधा सीधा जुड़ा हुआ हो, तब उसमें जो लैम्डा मैक्सिमम है उसकी वैल्यू 217 nm आएगी। किस तरह से, जैसे मैं यहाँ आपका एक नॉर्मल 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम लिखता हूँ। ये आपकी क्या है, पेरेंटल रिंग है और इसके अंदर इनमें से कोई ग्रुप आकर क्या कर सकता है, जुड़ सकता है कि यहाँ पर कोई एक डबल बॉन्ड आकर क्या हो जाए, बढ़ जाए। मतलब अपन इसको इस तरह से कर दें, इस तरह से हो तो क्या बताया गया है कि सबसे पहला एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन है उसका विस्तार हो गया। मेन आपको क्या ध्यान में रखनी है, आपकी जो पेरेंटल रिंग है, मतलब एक रिंग वो आप ध्यान में रखना। अब इसके अलावा जो भी है उसको यहाँ के अनुसार क्या किया जाता है, इसकी वैल्यू पुट की जाती है। तो फर्स्ट यहाँ पर अपन ने देखा जो इसकी 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम है उसके अंदर लैम्डा मैक्सिमम का वैल्यू 217 nm है, वो इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर दे रखा है होमो एनुलर डाइन पेरेंटल वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए क्या बताए कि यहाँ पर आपका जो चक्रीय यौगिक है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपका क्या है, जो रिंग है उसमें आपका 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम है, या जो 2 डबल बॉन्ड हैं वो किसी रिंग में क्या हो सकते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को होमो का मतलब क्या है ये समझना है कि होमो का मतलब होता है कि एक ही रिंग में डबल बॉन्ड का पाया जाना। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक रिंग है और उस रिंग के अंदर क्या है, आपका डबल बॉन्ड व्यवस्थित है। तो ये कैसी है, आपके होमो एनुलर डाइन आपके रिंग है जिसकी वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 253 nm, 253 nm है वो लैम्डा मैक्सिमम इसके लिए प्राप्त होती है। नेक्स्ट अपने तीसरी बात करें, हीट्रो एनुलर डाइन पेरेंटल वैल्यू। देखिए यहाँ पर अपन बात करें, हीट्रो के लिए बात करें तो यहाँ पर जनरली आपको मल्टीपल रिंग है वो इस हीट्रो चेन के अंदर या हीट्रो एनुलर रिंग के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। अपन इसको इस तरह से लिख दें कि यहाँ का डबल बॉन्ड 2 रिंग में व्यवस्थित है, मतलब मल्टीपल रिंग का कहा है हमने, तो इस तरह से रिंग में व्यवस्थित है। या फिर इस तरह से हो, मान लो ये रिंग और ज़्यादा बढ़ जाए तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो अब क्या है, ये जो A, B और C है
इन तीनों में 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम तो है। क्या है? 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम है। और 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम इसके अंदर क्या है कि आपका जो रिंग वैल्यू है उसमें एक्सो साइक्लिक कंडीशन वाला है कि भी ये इसमें जो डबल बॉन्ड है ए के लिए बी का ये एक्सो है और बी के लिए ये एक्सो है। तो इस तरह से क्या बताया गया है कि किसी भी रिंग के लिए 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम, उसमें लैम्डा मैक्सिमम का मान लिख सकते हैं। दूसरी बात करें आपका होमोएनुलर हो तो एक ही रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हो। तीसरी बात करें हीट्रो तो मतलब क्या है, दो मल्टीपल रिंग हो या फिर बहुत सारी हो, उनमें क्या पाया जाता हो कि अलग अलग डबल बॉन्ड व्यवस्थित हो, तो वो आपके हीट्रोएनुलर जो डबल बॉन्ड रिंग है वो कहलाती है और उसका वैल्यू आपके 214 nm है वो इसमें प्राप्त होता है। मतलब आपका ये डबल बॉन्ड रिंग है, उसमें आपका ये मान इस तरह से, मतलब दोनों एक दूसरे के ये क्या कहलाएंगे, एक्सो कंडीशन वाले कहलाएंगे, मतलब दो रिंग के अंदर व्यवस्थित हैं। तो ये होती है आपकी आपकी पेरेंटल रिंग, जिसके आधार पर क्या किया जाएगा कि इसमें जुड़े हुए कंपाउंड्स के आधार पर उनमें आपके लैम्डा मैक्सिमम काउंट की जाएगी। नेक्स्ट बात करें डिफरेंट ग्रुप सब्स्टिट्यूट, मतलब क्या है कि इनमें प्रोटॉन को हटाकर या हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप जुड़ जाए और वो ग्रुप है वो क्या करे, इस रिंग के साथ जुड़कर इसकी अलग अलग वैल्यू शो करे। तो इस तरह की जो है वो अपन डिफरेंट ग्रुप की यहाँ पर बात करने वाले। सबसे पहले दिया है एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कि यहाँ पर कोई रिंग है, उस रिंग में आपका एक और डबल बॉन्ड है वो व्यवस्थित हो, मतलब यहाँ पर वो क्या करेगा, आपके कॉन्जुगेशन का विस्तार कर देगा। किस तरह से, जैसे मैं ये कहूँ कि आपकी ये रिंग है और इस रिंग के अंदर इस तरह से है, तो क्या बता सकते हैं अपन कि होमोएनुलर रिंग है, क्योंकि और इसको देखिए तो आपको हीट्रो भी लग रहा होगा, तो दोनों रिंग व्यवस्थित हैं इसमें। तो जनरली क्या होता है कि जो होमोएनुलर रिंग होती है वो हीट्रो पे डोमिनेंस होती है, उस पर आपके प्रभावी होती है। तो क्या बताया गया यहाँ पर, जो अब ये जो रिंग है वो कैसी है, होमोएनुलर रिंग है। अब इसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये अब तो आपका 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम हो गया कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये आपका 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम तो हो गया। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये आपके क्या करेगा, आपके जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, इसके रिंग के अंदर जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आती है उसको बढ़ा देगा। एक्सटेंशन मतलब इसका विस्तार कर देता है। तो जब इस तरह से कोई डबल बॉन्ड रिंग व्यवस्थित हो तो उसमें क्या किया जाता है कि पहले तो पेरेंटल रिंग की वैल्यू और प्लस उसमें जो 30 है वो इसमें जोड़ दिया जाता है, मतलब 30 इसमें प्लस कर दिए जाते हैं। सेकंड बात करें कि एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट क्या हो, प्रेजेंट हो, कि ये आपकी कोई रिंग है 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम वाली और उस पर क्या है, कोई एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या बताया गया है, इसके द्वारा पेरेंटल वैल्यू और फिर रिंग, तो इसमें ये क्या है +5, इसमें क्या हो जाएगा, आपके पेरेंटल वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। नेक्स्ट बात के रिंग रेजिड्यू, इसका मतलब देखिए क्या बताया गया है कि कोई भी 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम है, उस 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम के अंदर जो रिंग है वो कितनी जगह से ब्रेक हो सकती है, वो आपका रिंग रेजिड्यू कहलाता है और उसे सी वलय कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका कोई 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम है। अब यहाँ पर अपने को रिंग रेजिड्यू पता करना है, तो रिंग रेजिड्यू का क्या मतलब होता है कि आपकी रिंग है वो यहाँ से ब्रेक हो रही है, मतलब यहाँ से टूट सकती है। दूसरा
कि आपको देखना है इधर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इधर आपका कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, मतलब कोई तरह का डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये आपकी रिंग यहाँ से टूट जाएगी। और इधर भी नहीं है तो क्या है आपका ये 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम है, वो इस तरह से इसमें व्यवस्थित हो। और ये आपका क्या कहलाता है, रिंग रेजिड्यू या अवशेषी वलय है, वो इसमें कहलाई। तो इस तरह का भी अगर कोई व्यवस्था होती है तो उसको पहले तो रिंग रेजिड्यू को काउंट किया जाता है कि कितनी संख्या में है, और उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसमें 15 है ना, इसमें क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक का डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि कोई रिंग है, उस रिंग के एक्सो कंडीशन के अंदर आपकी कोई डबल बॉन्ड रिंग क्या है उसमें प्रेजेंट है, वहाँ पर व्यवस्थित है। तो इधर देखिए अब यहाँ पर बात करें, ये आपकी कोई रिंग है, इसमें ये ए और ये बी, तो अपन कह सकते हैं कि ए रिंग के लिए ये डबल बॉन्ड क्या है, एक्सो कंडीशन वाला है। जैसे क्यों कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो क्या है आपका एक्सो है। दूसरी बात करें, ये साथ में क्या है कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड भी है, कि इसका विस्तार करने वाला भी है। यहाँ पर बात करें रिंग रेजिड्यू के साथ में, तो यहाँ पर देखिए रिंग रेजिड्यू की संख्या भी कितनी है, 3 है। तो अपन ये कह सकते हैं ए के लिए बी के डबल बॉन्ड रिंग रेजिड्यू है, या इस तरह से हो, इस तरह से हो। तो देखिए यहाँ पर ए के लिए बी रिंग रेजिड्यू है, सॉरी आपके एक्सोसाइक्लिक है, और बी के लिए ए एक्सोसाइक्लिक कंडीशन में यहाँ पर व्यवस्थित है। और 1,3-ब्यूटाडाइन देखिए सिस्टम आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे और ये आपका इसमें रिंग रेजिड्यू हो जाएगा, मतलब 4 इसमें रिंग रेजिड्यू आपके व्यवस्थित है। अब उसके अलावा क्या बताया गया है कि यहाँ पर आपका अगर इस तरह से व्यवस्थित होता है तो इसमें +5 है, वो इसमें क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, और फिर उसको रिंग रेजिड्यू से इसमें आपका क्या कर दिया जाता है, एक्सोसाइक्लिक के अंदर अगर कंडीशन है तो उसको +5 से काउंट करें। अब नेक्स्ट बात करें 5th में, अगर यहाँ पर ये ग्रुप उपस्थित हो तो यहाँ पर +6 है वो ऐड किया जाएगा, जितनी संख्या में हो उतना उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर अगर ऐसा थायोएल्किल ग्रुप हो तो यहाँ पर अपन +13 क्या कर देंगे, इसी रिंग के अंदर ऐड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि भाई यहाँ पर ये इस तरह से व्यवस्थित है, तो ये क्या है, ये आपका पेरेंटल वैल्यू वाली रिंग है, और ये आपके इसमें आपका सब्स्टिट्यूएंट है, आपका प्रतिस्थापी है वो जुड़ा हुआ है। तो इसमें +30 है वो क्या कर दिया जाएगा, इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर रिंग के अंदर आपका ये ग्रुप उपस्थित हो, मतलब क्या ये आपकी कोई रिंग है 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम वाली, और इसके साथ ये आपका कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, यहाँ पर इसमें +7 पेरेंटल वैल्यू के साथ क्या कर दिया जाएगा, आपके जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें जो 8th वाला है, यहाँ पर देखिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक जनरली एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि यदि किसी रिंग के साथ OAC जुड़ा हुआ हो, यानी इसमें इसकी प्रेजेंस के आधार पर क्या पूछा जाता है कि इसके लिए पेरेंटल वैल्यू क्या होगी। तो जनरली इसके लिए OAC के लिए जो मान है वो क्या होता है, आपके 0 होता है, और एग्ज़ाम में यही पूछा जाता। और अपने को लगता है कि यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, जो +5 है उसमें ऐड करना होता है, जो कि क्या है आपके बिल्कुल गलत होता है।
तो एग्ज़ाम में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप में पूछा जाता है। और नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपके दे रखा है कि किसी रिंग के साथ आपका Cl जुड़ा हुआ हो, Br जुड़ा हुआ हो, यहाँ पे इस तरह से व्यवस्थित हो, तो क्या बताया गया है कि इसमें +5 को इसमें पेरेंटल रिंग के साथ क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है कि आपकी पेरेंटल रिंग किस तरह की है, उसके साथ +5 है वो ऐड किया जाता है। इसके अलावा आपके एक दो और दे रखे हैं जिनकी अपन बात करें, वो भी इसी से रिलेटेड है कि कभी कभी ये क्या है, अगर आपकी किस व्यवस्था में है कि अगर ये रिंग वैल्यू में नहीं है तो क्या बताया गया है, या फिर कह दें कि ये एलिफेटिक कंडीशन में क्या होता है, अगर उपस्थित होता है तो क्या बताया है इसमें, इसको +17 या 17 nm है, इसमें लैम्डा मैक्सिमम का मान है वो इसके लिए काउंट किया जाता है। अब देखिए अपन अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अब एक बार ये वैल्यू है पुट करके अपन देखते हैं, और फिर अपन जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा अपन उससे रिलेटेड ये जो सारे जो मान अपन ने अभी पुटअप किए हैं उनको उसमें ऐड करके अपन किसी भी कंपाउंड के लिए या अलग अलग कंपाउंड्स के लिए भी अपन क्या करेंगे, लैम्डा मैक्सिमम है वो इसमें काउंट करेंगे। तो अभी तो अपन जस्ट एक दो एग्जांपल देखेंगे, और कल अपन अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अपन उसमें जो जितने भी एग्जांपल्स हैं अपन उसको लेते हुए अपने यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम काउंट करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका है, बहुत इजी एग्जांपल है, ये आपका सबसे पहले देखना है किस तरह की रिंग है। अगर रिंग स्ट्रक्चर में नहीं है तो किस तरह है, एलिसाइक्लिक है या कह दें आपका एलिफेटिक है, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम है। और अभी 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए मान क्या लिखा अपन ने, 217। तो यहाँ पर जो लैम्डा मैक्सिमम है उसके लिए आपको जो वैल्यू है 117 nm लिखनी है। इसी तरह से अगर आपका इस तरह से कोई रिंग है तो ये क्या है आपके, सबसे पहले तो ये पहचान करनी है कि ये किस तरह से है। तो ये आपकी रिंग है वो होमो है या हीट्रो है, उसकी पहचान करनी है। तो दो अलग अलग रिंग है, उसमें डबल बॉन्ड इस तरह से व्यवस्थित है। तो ये क्या है, एक्सो है, और एक्सो के लिए अभी मान आपने कितना एक्सो है मतलब एक्सो भी है, साथ में हीट्रो कंडीशन है, तो आपके 214 nm। अब साथ में देखो एक चीज़ और दे रखी है कि ये इसके एक्सो में है, तो यहाँ पर अपन कह देंगे कि यहाँ पर +5 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये इसके लिए आपकी वैल्यू आ जाएगी 219 nm में इसमें प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अपन एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपको यहाँ पर पहचान करनी है कि यहाँ पर आपकी रिंग किस तरह की है, ठीक है। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक ही रिंग में व्यवस्थित है, तो कैसी है, होमो एनुलर डाइन पेरेंट रिंग है। तो सबसे पहले अपने कह देंगे कि ये होमो एनुलर है, तो इसके लिए पेरेंटल वैल्यू आपकी 253 nm आ जाएगी। साथ में देखना है कि यहाँ पर रिंग रेजिड्यूल कितने हैं, तो 1 2 3, तो 3 रिंग रेजिड्यूल हैं, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 15 हो जाएंगे। साथ में बात करें कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन हो रहा है, तो देखिए कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन हो रहा है, तो अपन कह देंगे ये इसमें +3 और ऐड कर देने हैं nm। अब साथ में यहाँ पर बात करें कि इसमें
और क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर आपको देखो इसके एक्सो के अंदर ये व्यवस्थित है, या फिर ये कह देंगे इसके एक्सो में भी यही है, तो एक एक्सो पे इसमें एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड उपस्थित हैं, तो इसमें +5 और क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आपकी 20-50 और ये 253, तो टोटल हो जाएंगे 303। तो इस रिंग के लिए आपका 303 nm लैम्डा मैक्सिमम का मान प्राप्त होता है। तो होप इसके लिए ये मान प्राप्त होता है। तो ये इस तरह से अपन लैम्डा मैक्सिमम है वो इसमें काउंट कर सकते हैं। अपना जो नेक्स्ट वीडियो है अपन इससे रिलेटेड और भी लैम्डा मैक्सिमम है उसके मान काउंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो बनाते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।